आज जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि आपको बेसिकली तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह आप फोकस करेंगे कि हमें कौन कौन सी आज किस तरह तैयार करने हैं, जैसे आप आराम से टेस्ट पास कर लें। टाइटल में आपने देखा, अच्छी तैयारी करनी है और टेस्ट पास करनी है, कुछ भी हो जाए। ये हर उस बच्चे का ख्वाब होता है जो कहीं ना कहीं अप्लाई करता है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि मैं एक दफ़ा सेट हो जाऊं, कहीं मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और उसके बाद मैं इम्प्रूव करूं। जैसे पीएचडी जेएसटी बच्चे बन गए, अब वो एसएसटी और एचएसटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ की कंफर्म करता हूं, हमारे पास जो बच्चे पीएचडी जेएसटी की जो तैयारी कर रहे थे उसमें काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं, बल्कि बॉयज़ भी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन तो किया है, लेकिन उनका मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि सर अभी आपको हम बताएं मज़े की बात, हमारी यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है, अब हमें कुछ भी हो जाए एचएसटी बनना है या एसएसटी बनना है। इसके अलावा भी काफ़ी स्टूडेंट्स गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने लेक्चरशिप की भी जॉब्स ली है। आज जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि आपको बेसिकली तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह आप फोकस करेंगे कि हमें कौन कौन सी आज किस तरह तैयार करने हैं, जैसे आप आराम से टेस्ट पास कर लें। नॉर्मली आपको मैंने पहले भी बताया है कि बेसिक मैथमेटिक्स जैसे 20% है, इंग्लिश 40% है और 40% आपका जनरल नॉलेज है। अच्छा, जनरल नॉलेज में थोड़ा मल्टीप्लाइड होता है, थोड़ा पाकिस्तान, थोड़ा इस्लामियात, थोड़े कंप्यूटर या जनरल नॉलेज जो जनरल आपकी हिस्ट्री होती है, जैसे तारीख़ है, सिंध की तारीख़ है, माउंटेन्स है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया जीके वाला पार्ट। उसके बाद इंग्लिश वाला पार्ट और बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट। ये नॉर्मली पाकिस्तान में कोई भी नौकरी अगर आप देखेंगे ना आपको मिलेगी। तो आपको प्लान इस तरह करना है, अगर आपके पास कोई टीचर है, आप समझते हैं कि ये टीचर है, एक बात मेरी आप जहन में रख लें, कोशिश किया करें कभी भी किसी एक टीचर के बाद सारे सब्जेक्ट्स मत पढ़ा करें। सपोज़ कि कोई एक टीचर है वो सब पढ़ा रहा है, वो जीके भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, अंग्रेज़ी भी पढ़ा रहा है, सब पढ़ा रहा है, तो ये होता है जुगाड़। जैसे मैं जीके नहीं पढ़ाता, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता, हालांकि मुझे जीके अच्छी खासी आती है, अच्छी खासी मुझे जीके आती है, जनरल नॉलेज, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इस तरह जो जनरल नॉलेज वाला हमारा टीचर है वो जनरल नॉलेज का एक्सपर्ट है, हालांकि है एमफिल हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन उनको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि भाई जो मैथमेटिक्स पढ़ाएगा वो अलग होगा, जो इंग्लिश पढ़ाएगा वो इंग्लिश का होगा और जो जीके पढ़ाएगा वो जीके का होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले ये बात नोट करनी है, कभी भी एक टीचर अगर आपको कहता है मैं सब पढ़ाऊँगा, तो आपके साथ बेसिकली कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो इसको फोकस करें। उसके बाद आते हैं सेल्फ़ स्टडीज़। अब सेल्फ़ स्टडीज़ में मैथमेटिक्स सेल्फ़ स्टडीज़ आप एक तो नहीं कर सकते, जीके कर सकते हैं, अंग्रेज़ी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कहीं पे किसी टीचर के पास जाते हैं, किसी मोहल्ले में कोई फ्रेंड है आपकी, कोई कलीग से, जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी थोड़ी सी मेरी सजेशन ये है कि अगर आपका कोई दोस्त है जो एक्सपर्ट है, मतलब आपसे ज़्यादा बेहतर है, तो आप उसके पास जाएं, उसको आप कहें आपको सही से गाइड करें कि बेसिक आपकी इंग्लिश किस तरह होगी। अगर उसको अच्छी इंग्लिश आती है, मतलब आपसे अच्छी, मतलब इस तरह नहीं है कि कंपैरिजन करें कि सर रशीद से अच्छी हो, फलां से अच्छी हो, कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली बात कर रहा हूँ। मतलब वो आपको सही पढ़ा सकता है, कोई दोस्त है आपसे फ़ीस नहीं ले रहा, क्योंकि फ्रेंड है आपका, दोस्त तो फ़ीस नहीं लेते, तो उनके पास इंग्लिश पढ़े। इस तरह कोई किसकी जीके अच्छी है तो आप उसके पास पढ़ें। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने हमारा जो कोर्स लिया है, सपोज़ के 4 सिस्टर्स हैं एक घर में, नेचुरली एक ही ने कोर्स लिया है, बाकी सारी पढ़ रही हैं, तो वो मंथली 1,000 करके पे करती हैं सारे, मतलब एक ही घर के 4 बंदे तैयारी कर रहे हैं। पहले फिजिकल जो क्लासेस होती थी उसमें एक बहुत बड़ा मसला होता था कि 4 सिस्टर्स आएंगी तो सारी पे करेंगी, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे एक सिस्टर ने लिया, 5 सिस्टर पढ़ रही हैं और मोहल्ले से भी बच्चों को ले आइए, चले आ जाओ भाई, आज ये कि जैसे हमने ऐड किया है आपको, यहाँ पे आप चले जाएं, देखें हमारी वेबसाइट भी है और इसके अलावा फेसबुक भी है। वेबसाइट पे आप मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा कोर्स नज़र आएगा कि हमारे पास कोर्स कौन कौन सा है। जैसे 5 to 15 की हम बात कर रहे हैं, आपको कोर्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एसएसटी एचएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बात का लबलबा ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है, सही से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल को फॉलो करें। अगर आपको 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा आप देखें कि मैथमेटिक्स को देना है तो कर लें, जीके को 1 घंटा देना है कर लें, इस तरह आपको इंग्लिश को 1 घंटा देना है तो आप कर लें। तो ये जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं, आप इनको अगर 1-1 घंटा देते हैं तो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। उसके बाद एंड में रिवाइज करना है। जो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में भी कहा है कि भाई लेटर आ जाए फिर तैयारी करनी है, इनसे दूर रहें। अब जॉब्स कब आएंगी सर, जॉब्स कब आएंगी, इनसे दूर रहें। जिनको पता चल गया है कि एसएसटी एचएसटी बस अभी तैयारी करनी है,
तो उनके साथ दोस्ती रखें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। तो दोस्त भी ऐसे रखें जो आपको भी इंसिस्ट करें कि भाई जॉब्स किसी वक्त भी आ सकती हैं, हमें तैयारी करनी है। पीएचडी जेएसटी की जिन बच्चों ने सुना था ना पहले एडवर्टाइजमेंट से पहले ही, उनके नंबर 70 तक आए, 65% आए। जो वेट कर रहे थे कि आ जाएं, फिर अप्लाई करूं, पोर्टल पे जाऊं, चालान पे करूं, उसके बाद फिर मेरे पास स्लिप आए, फिर मैं वेरीफाई करूं, उसके बाद अप्लाई करूं, इन बच्चों से दूर रहें। आप उनके साथ कनेक्ट रहें जो बच्चे इस वक्त भी क्रेज़ी हैं कि आज से काम उन्होंने शुरू किया है। और इंशाल्लाह मैं आपको लिख के देता हूं कि जिन्होंने आज से काम शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, एसएसटी एचएसटी की बात कर रहा हूं। बीपीएस 5 to 15 वाले इसलिए अलर्ट हो गए हैं क्योंकि अभी 1 मंथ के अंदर अंदर वो हो जाएगा, टेस्ट आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया जो वहाँ पे दरख्वास्त थी। इस पे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि आप लोग कहीं से पढ़ते हैं, किसी से कोर्स लेते हैं, हमारे से लेते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई दोस्त अच्छा पढ़ा लिखा है, आप समझते हैं कि ये इसकी नॉलेज अच्छी है, उसके पास चले जाएं, उसको चाय पिलाएं, उसको खाना खिलाएं, उसको दावत दें और उससे सीखें अगर आपसे बेहतर है। अदरवाइज़ आप सेल्फ स्टडीज़ में अगर आपको पता है कि कौन कौन से एरियाज़, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी असाइनमेंट ये होती है कि पढ़ाना क्या है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये, उसके बाद वो कैसे पढ़ाना है और बच्चा किस तरह याद करके टेस्ट देगा जैसे टेस्ट पास कर सके। हमारा सबसे बड़ा फोकस ये होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा सक्सेस रेशो कंपेरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। सिर्फ ऐसा बच्चा जो हमारे से कोर्स ले रहा है, पढ़ नहीं रहा, देख नहीं रहा, वीडियो नहीं देख रहा, नोट्स नहीं पढ़ रहा, तो उस बच्चे की हम गारंटी कभी नहीं देते। हम उस बच्चे की गारंटी देते हैं किसी हद तक जो बच्चा वीडियोस को भी देखता है, कोर्स को भी आप उसको नोट्स वगैरह भी पढ़ता है, रिपीट करता है, रिवाइज करता है, 2-2 3-3 दफ़ा वीडियोस को सुनता है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि ये टेस्ट पास कर सकता है। तो आज वाली वीडियो इस चीज़ पे है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराया जाए कि बजाय कि फिर भाई 30 वाला होगा, 33 वाला होगा, सर 40 पे पास है, 39 पे है, ट्रेनिंग होगी नहीं होगी। और इनको थोड़ा सा सजेस्ट भी करें, इनको मैं भी इनडायरेक्टली सजेस्ट कर रहा हूँ, आप भी सजेस्ट करें अगर उन्होंने वहाँ पे गलती की है। और ये पेरेंट्स के लिए भी वीडियो है कि भाई आप अपने बच्चों को ये समझाएं कि अगर आपकी पीएचडी जेएसटी में मार्क्स अच्छी नहीं आई है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों ने गलती की है। तो पेरेंट्स को मेरी तरफ से भी मैसेज ये है कि आप उनको बैठ के ये मेरी वीडियो भी दिखाएं, उनको कहें कि सर ने कहा है आज से ही काम से लग जाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, एसएसटी है, एचएसटी है, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर है या आईबीए। बीपीएस 5 to 15 को तो बिल्कुल आपका टाइम नहीं है क्योंकि वो अभी जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल यू विल हैव टू पुट योर ऑल एफर्ट्स, 4-4 5 घंटे पढ़ना है। कोर्स नहीं मिल रहा, कोर्स ले लें, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप वीडियोस देखें, नोट्स पढ़ें, इंशाल्लाह आप टेस्ट पास कर लेंगे। तो आज वाली वीडियो ख़ास मैंने मोटिवेशन के लिए आपको दिया कि आप टाइम टेबल बनाएं, स्केड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें। मैं गारंटी से कहता हूं कि इंशाल्लाह एक सीट आपकी सिक्योर हो जाएगी। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।